फकीरों की गद्दी पूजित होती है। एक रोज बाबा श्री प्रीतनाथ जी से महाराज ने फरमाया कि हम कल आपके स्थान पर जाएंगे। जनाब बाबा साहब ने अर्ज किया कि हमारे गुरु श्री पीर पश्चिमनाथ जी महाराज आपकी महानता नहीं जानते हैं, इसलिए आपसे जिस भावना से मिलना चाहिए नहीं मिलते, इसलिए आप वहां न पधारें। आपने जवाब दिया कि हमारा वहां जाना जरूरी है। पीर साहब से मिलना तो बाहरी बात है, असलियत में गद्दी और समाधियों के दर्शन लाजमी हैं। फकीरों की गद्दी में सिर्फ मौजूदा गद्दी नशीन को देखकर ही अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसमें 7 खानदान तक पहुंचना चाहिए कि कोई न कोई बुजुर्ग महात्मा गद्दी नशीन अवश्य हुए होंगे। जिन बुजुर्गों ने शरीर त्याग दिया है उनको मुर्दा न समझना चाहिए, उनकी पवित्र रूह हमेशा जिंदा रहती है। कोहाट में जाकर उनके दर्शन को न जाने से इनकार की बू आती है, जो फकीर नियम के खिलाफ है। दूसरे, मौजूदा पीर साहब की निस्बत कुछ घटिया ख्याल दिल में लाने से उन बुजुर्गों की रूह को नागवार गुजरता है। अगर 1 या 2 पुश्त में कोई महात्मा या बुजुर्ग गुजरे हैं तो ऐसे ख्याल का फौरन ही नतीजा मिलता है। विचित्र अग्नि। एक गांव में किसी बनिया के घर दिन में कई मर्तबा आग लगती थी। बहुत यत्न और जंतर मंतर के बावजूद वह आफत दूर न हुई। उस गांव के एक ठाकुर साहब महाराज के बड़े भक्त थे। उन्होंने श्रीमान से उस आग की बला दूर करने का कोई उपाय पूछा। महाराज एकदम भोले बनकर बोले, हमको इस तरह का कोई खास इल्म नहीं आता, फिर भी कागज पर एक मंत्र लिखकर दे देते हैं, इसे उसके दरवाजे पर लटका दो, मालिक को मंजूर हुआ तो बला दूर हो जाएगी। उस गांव में एक और महात्मा रहते थे। बनिए ने उनसे भी अपनी परेशानी बताई। महात्मा ने 1.25 मन हलवा बनवाकर कुछ इलाज बता दिया। एक ही दिन दोनों जंतर टांगे गए। उस रोज दैवयोग से आग लगनी बंद हो गई। बनिया उस दूसरे महात्मा की बड़ी खिदमत करने लगा। वह सब और उसकी ओर तारीफ करता फिरता। ठाकुर साहब को वह बात अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने महाराज को कहा कि देखिए, इस बनिए की एहसान फरामोशी की आफत तो आपके जंतर से दूर हुई और हलवा चढ़ाने उस महात्मा के पास गया, यहाँ जुबानी धन्यवाद करने भी नहीं आया। महाराज बोले, इससे तुम्हारा मतलब क्या है? उसकी आफत दूर हो गई सो अच्छा हुआ, मैं चाहता भी नहीं कि वह मेरी बड़ाई करे। ठाकुर साहब बोले, महाराज मुझको तो चैन न पड़ेगी जब तक कि वह सच्चाई को महसूस न करे। एक बार फिर उसी तरह आग लगने लगे तब उसे पता चले। महाराज बोले, राम राम, यह ख्याल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, मैं हरगिज नहीं जनाना चाहता। ठाकुर साहब के बार बार आग्रह करने पर महाराज पुनः बोले, अच्छा, जब तुम्हारा यही ख्याल है तो मेरा दिया हुआ जंतर उसके दरवाजे से हटा लो। ठाकुर साहब ने जाकर उससे महाराज का दिया हुआ जंतर मांग लिया कि जब काम उस महात्मा जी के कारण हो ही गया तब इसे लौटा दो। जंतर हटते ही बनिए के घर में फिर आग लगने लगी। बनिया हाय तौबा करता हुआ महाराज के शरणागत हुआ। उन्होंने ठाकुर साहब को कहा कि तुम्हें यही जाहिर करने से मतलब था ना, अतः अब जाकर उस जंतर को उसके दरवाजे पर टांग आओ। जंतर टांगते ही महाराज की कृपा से आग लगनी बंद हो गई। ब्रह्मज्ञानी और दुनियादार। ब्रह्मज्ञानी दुनियादारों को जाहिल समझते हैं और दुनियादार विद्वानों को। ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्म ही ब्रह्म है, उधर दुनिया वाले कहते हैं कि दुनिया ही दुनिया है। ब्रह्म है तो जरूर, लेकिन सिर्फ सुना हुआ और काल्पनिक है, उसका पता नहीं चलता। विद्वान कहते हैं कि संसार केवल भ्रम मात्र है, जबकि हकीकत में न थी, न है और न होगी। अगर बारीक नजर से गौर किया जाए तो दोनों रास्ते सही भी हैं और गलत भी। बारीक गलती यह है कि न तो दुनिया झूठी है और न ब्रह्म। जिस तरह से दिन में रात नजर नहीं आती, तब भी यह नहीं समझना चाहिए कि रात कहीं चली गई। समझना यह चाहिए कि मौजूद तो है, लेकिन सूरज की रोशनी ने अपनी ताकत से अंधेरे को दबा दिया है।
जिस वक्त सूर्य हटेगा फौरन रात जाहिर हो जाएगी, बल्कि यह चांदनी दूसरे के सहारे है और अंधेरा कुदरती है। इसलिए दुनियादारों से यह कहना कि दुनिया नहीं है, इससे जंग हासिल करने के सिवा और कुछ नहीं है। हाँ, अगर मुमकिन हो सके तो ब्रह्मज्ञानियों को चाहिए कि इनके अंदर उस सूर्य को चमका दें ताकि वे खुद ही उसके जानकार हो जाएं। ज्ञान अज्ञान दोनों अनादि हैं। अज्ञान में दुनिया और ज्ञान में ब्रह्म नजर आते हैं, लेकिन न तो ज्ञान में दुनिया झूठ हो जाती है और न अज्ञान में ब्रह्म। फर्क इतना ही है कि एक की शक्ति दूसरे को ढक लेती है।